हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू योर एग्जाम हट यूट्यूब चैनल। डे स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। इससे पहले के लेक्चर आई होप आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे। हाइड्रोस्टेटिक हमने स्टडी किया था, जिसके बारे में आप सबको पता चला कि प्रेशर क्या होता है, जिसके अंदर हमने प्रेशर के साथ साथ प्रेशर का वेरिएशन देखा विद डेप्थ, और प्रेशर के टाइप कौन कौन से हैं, गेज प्रेशर हो या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर हो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ये हमने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल और अप थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स के बारे में स्टडी किया। होप यू अंडरस्टैंड वेल कि अप थ्रस्ट क्या होता है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन क्या है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए इस वर्ड का मतलब क्या है। हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब सबको पता होना चाहिए, दैट मीन्स स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, यानी हम इसको क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। तो वेल बेटा देखो, अभी तक हमने फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी स्टडी की। आपने देखा कि एक फ्लूइड है, एक कंटेनर के अंदर हमने कहा कि ये रेस्ट पे है, तो हमने नोटिस किया उसके अंदर पास्कल लॉ एग्जर्ट होता है, यानी अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ इसके हर एक पॉइंट पे जो भी प्रेशर यहां से आपने देखा कि एग्जर्ट किया, मैंने मान लो एक पिस्टन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, वो पिस्टन प्लंजर या पिस्टन लगाया, तो यहां से अगर पी प्रेशर देते तो पी प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है सब तरफ। ये लिक्विड एट रेस्ट की एक कहानी थी समझ लो, या फ्लूइड रेस्ट में था तो उसकी प्रॉपर्टी थी। अब फ्लूइड मोशन में है, अब वो मूव करेगा तो उसकी कुछ सर्टेन वेलोसिटी होगी, ठीक है, और वेलोसिटी होने के साथ साथ वो उसके अंदर क्या कोई फ्रिक्शन फोर्स भी होगा या नहीं होगा। जैसे कि हमने सॉलिड में स्टडी किया था, सॉलिड दो सरफेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो रिलेटिव मोशन के चलते उनमें मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक ड्रैग फोर्स कह सकते हैं, या अपोज करने वाला फोर्स जो है एक्ट करता है, जिसको हमने फ्रिक्शन फोर्स कहा था। ठीक यहां पे भी जो है कोई फ्रिक्शन फोर्स है जिसको हम ड्रैग कहेंगे या विस्कस ड्रैग कह सकते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कह सकते हैं, वो एक्ट करता है। तो सबसे पहले तो अपने को फ्लूइड के बारे में ही पता होना चाहिए, फ्लूइड क्या है। हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं फ्लूइड क्या होते हैं। फ्लूइड खास करके हम उन मटेरियल्स को बोलते हैं जिनके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करें और वो फ्लो करना स्टार्ट कर दे, उनको हम फ्लूइड बोलते हैं। अब बात आती है आइडियल फ्लूइड किसको कहें, आइडियल फ्लूइड कौन सा होगा। आइडियल फ्लूइड खास तरह का फ्लूइड हो, वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता आइडियल फ्लूइड, लेकिन जो आइडियल फ्लूइड होगा उसमें खास बात होती है इनकंप्रेसिबल होगा। इनकंप्रेसिबल मतलब उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, अगर इनकंप्रेसिबल होगा तो उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी। उसका जो फ्लो का टाइप होगा या तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या फिर हम उसको लैमिनार बोल सकते हैं, लैमिनार फ्लो। मतलब आइडियल फ्लो जिसको हम बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड जो बोलेंगे, वो अगर फ्लो करता है स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो में फ्लो करेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो क्या है, ये फ्लो के टाइप जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। जीरो ड्रैग फोर्स, जीरो विस्कस ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स जीरो होगा, ठीक है। ये आइडियल फ्लूइड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। वैसे इन जनरल आइडियल फ्लूइड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी हम उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो आइडियल फ्लूइड की बारे में स्टडी करना इजी रहता है, तो इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो मैंने फ्लो के टाइप बोला है, ये फ्लो कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो। फ्लो के कौन से टाइप है, इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। सेकंड नंबर पे आता है अपना लेमिनर फ्लो, और थर्ड होता है टर्बुलेंट फ्लो। ये तीन तरह के फ्लो होते हैं, ठीक है।
अब हम वन बाय वन स्ट्रीमलाइन, लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रीमलाइन। हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो कौन सा होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो खास तरह का फ्लो होता है, यानी इसमें जब फ्लूइड फ्लो करता है तो बेसिकली वो इतना आइडियली फ्लो कर रहा है कि आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा जैसे फ्लूइड फ्लो ही ना कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ऑयल वगैरह हो और उसकी आप बहुत कम वेलोसिटी रख के अगर आप पोर कर रहे हो किसी दूसरे कंटेनर में, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि एक खास वेलोसिटी के ऊपर वो बिल्कुल ऐसे स्मूथली फ्लो कर रहा है, आपको लगेगा कि जैसे ये सॉलिड हो, फ्लो ना कर रहा हो। ऐसे फ्लो को हम खास करके स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, यहां पे मैंने वर्ड यूज किया स्ट्रीमलाइन। मान लो एक ये स्ट्रीमलाइन मैंने बना दी और इस स्ट्रीमलाइन में क्या एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स होंगे, एक पोजीशन ये बना दी मैंने ए, एक पोजीशन मैंने बी बना दी, एक पोजीशन ये सी। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं, ए पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, v1 कह दिया, और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है किसी मॉलिक्यूल की वो v2 मैंने बोला, और v3 मैंने सी पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया एक स्ट्रीमलाइन के ऊपर। अब स्ट्रीमलाइन में यहां ए पॉइंट पे इस टाइम पे जो भी मॉलिक्यूल है उसकी जो भी वेलोसिटी और डायरेक्शन है वो सेम है एज दैट ऑफ प्रीवियस वन। इससे ठीक पहले जो मॉलिक्यूल ए पॉइंट पे था उसकी जो भी वेलोसिटी डायरेक्शन थी, सेम वेलोसिटी और डायरेक्शन ए पे अभी जो मॉलिक्यूल है, प्रेजेंट में जो मॉलिक्यूल है उसकी है। ऐसे ही बी पॉइंट पे, ऐसे ही सी पॉइंट पे। अब ए पॉइंट पे जो भी हमने वेलोसिटी कंसीडर कर रखी है, डायरेक्शन कंसीडर कर रखी है जिस मॉलिक्यूल की, तो ये मॉलिक्यूल जैसे ही बी पॉइंट पे रीच करेगा, बी पॉइंट पे रीच करने के बाद उसकी वेलोसिटी भी v2 हो जाएगी, डायरेक्शन वही हो जाएगी। ये है स्ट्रीमलाइन की खास कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। स्ट्रीमलाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अगर क्रॉस करेगी तो उस जगह पे मॉलिक्यूल्स की दो डायरेक्शन हो जाएगी। दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेंजेंट एट एनी पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल की डायरेक्शन हम बता सकते हैं। जो स्ट्रीमलाइन बनेगी, स्ट्रीमलाइन पे जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको डायरेक्शन देखनी है तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो अगर स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो दो टेंजेंट्स बनेगी, दो डायरेक्शंस बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अच्छा, एक चीज ये है कि ये आइडियल फ्लो है, आइडियल फ्लो की कैटेगरी में आता है। एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, रेनॉल्ड नंबर। इसके बारे में हम वैसे बाद में स्टडी कर लेंगे अच्छे से। रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है एन आर से मैंने रिप्रेजेंट किया, इट इज लेस देन 1000। रेनॉल्ड नंबर एक नंबर है, प्योर नंबर है। इसकी क्या खास बात है, ये हमें टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में बताएगा कि कोई फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन है, लेमिनर है या टर्बुलेंट है। अगर ये नंबर 1000 से कम आता है निकल के तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। बाकी ये एन आर किस पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 1000 होती है। इसमें फ्लो की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो बहुत ज्यादा नहीं होती, लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये जो मैंने वर्ड यूज किया क्रिटिकल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि जब वेलोसिटी किसी फ्लो की क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, उस केस में या इक्वल हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी तो वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। इससे नीचे अगर है तो मान के चलिए वो या तो स्ट्रीमलाइन होगा या फिर अपना लेमिनर फ्लो होगा। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। स्ट्रीमलाइन फ्लो एक टाइप का ऐसा फ्लो है जिसमें बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस होंगी और स्ट्रीमलाइन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है they will have the velocity and direction same as that of the previous one। तो हम इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो भी बिल्कुल सेम आपके स्ट्रीमलाइन फ्लो के जैसा ही है। इसमें जो फ्लूइड है वो किस तरीके से फ्लो करेगा,
इन लेयर्स, लेयर्स में फ्लो करेगा, ठीक है, बिल्कुल लेयर्स में फ्लो करेगा। उसकी भी वेलोसिटी हम ये कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। इसमें भी हम क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रखेंगे, मतलब अगर फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तभी वो लेमिनर या स्ट्रीमलाइन हो सकता है। से ज्यादा होने पे तो टर्बुलेंट बन जाएगा। टर्बुलेंट बनने पे स्ट्रीमलाइंस खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू करेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा, स्ट्रीमलाइंस खत्म हो जाएंगी। और इसमें खास बात, जो रेनॉल्ड नंबर जिसको हमने जिक्र किया था, रेनॉल्ड नंबर जो होगा एन आर जो होगा दैट विल बी लेस देन 2000 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, 1000 के बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है। 2000 से नीचे जब भी वैल्यू आएगी एन आर की तो दैट मीन्स हम समझ लेंगे कि वो लेमिनर फ्लो है। ये भी एक आइडियल फ्लो है, ये भी कैसा फ्लो है, आइडियल फ्लो की कैटेगरी में आता बेटा। ओके, समझते जाइए सारी चीज ध्यान से। अब आता है तीसरा फ्लो जिसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ये टर्बुलेंट फ्लो पहले तो होता कब है? टर्बुलेंट फ्लो खास करके जब किसी कॉर्नर से या किसी ऑब्स्टिकल को फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, उस दौरान उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, यानी वो क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर जाती है। ऐसे में वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने किसी रिवर के अंदर फ्लो देखा, रिवर के अंदर फ्लो देखा और आपने देखा कि स्ट्रीमलाइंस आ रही है, यहां बीच में कोई पाथ में एक, मैंने कहा कि भाई एक स्टोन रखा हुआ है और ये स्ट्रीमलाइंस आ रही है, ये स्ट्रीमलाइंस हैं, लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे स्ट्रीमलाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को ब्रीच करना शुरू कर देती है। इस तरीके से ये स्ट्रीमलाइंस हैं जो फ्लो कर रही थी, इसको स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो कर रहे हैं। लेकिन यहां पे एक बीच में क्या आ गई, ऑब्स्टिकल आ गई। जैसी ऑब्स्टिकल आई यहां पे क्या बन गया, ये टर्बुलेंट फ्लो बन गया। टर्बुलेंट फ्लो बन गया, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो गया। तो टर्बुलेंट फ्लो कौन सा फ्लो है? नंबर 1, फ्लूइड वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू, हम क्या कह सकते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर एन आर ग्रेटर देन 3000 से ऊपर चला गया। अब बात आती है कि 2000 और 3000 के बीच में फ्लो का टाइप क्या है। जो रेनॉल्ड नंबर हमने लिखा है एन आर लेस देन 3000 और ग्रेटर देन 2000, जो ये है, इस केस में हमारा फ्लो अनस्टडी फ्लो कहलाता है। अनस्टडी फ्लो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कभी वो लेमिनर में कन्वर्ट होगा तो कभी टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होगा, इसीलिए इसको हम अनस्टडी फ्लो बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू कर देती हैं, या फिर कहें कि स्ट्रीमलाइन खत्म ही हो जाती है, सीधी सी बात। तो ये तो टाइप्स ऑफ फ्लो हुए। अब सबसे पहले बात करते हैं विस्कोसिटी। किसको हम विस्कोसिटी बोल रहे हैं? विस्कोसिटी का मतलब क्या है? जब फ्लूइड मोशन में होता है तो इसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है,
फ्लूइड के अंदर फ्लूइड के जितने भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमने अच्छे से पढ़ा। हर एक मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके एटम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं। जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे, हम उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं कोएसिव फोर्स। और जब कोई डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स, यानी जैसे वाटर का मॉलिक्यूल किसी और कंटेनर के मॉलिक्यूल्स के साथ में अट्रैक्ट होता है, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे अडेसिव फोर्स। सो बेसिकली यहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मान लो ये एक रिवर है, ये रिवर का बैंक है, इसके अंदर फ्लो, हमने कहा कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब कुछ फ्लूइड जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और आप नोटिस करोगे कि इसमें क्या होगा, बीच में बिल्कुल बीचों बीच जो होगा फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है और किनारे पे वेलोसिटी कम होती चली जाती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये इस किनारे के साथ में क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, अडेसिव फोर्स शो करते हैं। कौन सा फोर्स? अडेसिव फोर्स। और ये जो अडेसिव फोर्स है, इस फोर्स के चलते ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इससे अट्रैक्ट होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब इसके डिक्रीज होने से क्या होगा कि नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में, नेक्स्ट लेयर के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कोएसिव फोर्स बोल रहे हैं, उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी को मैंने अगर ये कहा कि v है तो इसकी v प्लस dv मिलेगी, मतलब ज्यादा मिलेगी इसकी वेलोसिटी, उससे नेक्स्ट उससे भी ज्यादा, उससे नेक्स्ट उससे भी ज्यादा, बीच में सबसे ज्यादा, फिर घटना शुरू हो जाएगी बैंक्स की तरफ। अब उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स, जो फर्स्ट लेयर है आपको दिखाई दे रही है, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी वेलोसिटी कम क्यों है? क्योंकि एडेसिव फोर्स लग रहा है बैंक का। और उससे नेक्स्ट जो लेयर है वो लेयर इसके साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड पे भी इसने अफेक्ट डाला। अब ये एक किस्म का जो क्या है, रिलेटिव मोशन हो रही है लेयर्स के बीच में। इस रिलेटिव मोशन के चलते यहां पे एक विस्कस फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसको हम विस्कस फोर्स कह सकते हैं, ड्रैग कह सकते हैं। फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी सिंपली क्या है, यानी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड due to which it is the property of fluid due to which an opposing force act between the layers of fluid. Due to their relative motion. उनकी रिलेटिव मोशन के चलते उनके बीच में एक ड्रैग फोर्स जनरेट हो गया, अपोज करने वाला फोर्स जनरेट हो गया, जिसकी वजह से लेयर्स में क्या है, एक किस्म का अपोजिट फैक्टर या ड्रैग फोर्स या अपोजिंग फोर्स जिसको हम बोल रहे हैं, एक्ट करता है। और फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी है तो ड्रैग फोर्स है, और वो ड्रैग फोर्स कितना है ये हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ड्रैग फोर्स कितना बनेगा, ड्रैग फोर्स, या इसको हम एक और नाम देते हैं विस्कस ड्रैग। और ये किस तरीके से सॉलिड फ्रिक्शन से अलग है, इसके लिए मैंने अगेन यहां पे वही एक रिवर कंसीडर की, और हम देखेंगे कि इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये फ्लूइड का मोशन मैंने कुछ इस टाइप से शो किया। वेलोसिटी की वैल्यू जो है मिडल में सबसे ज्यादा, बाकी फिर कम होती चली जाएगी बैंक्स की तरफ, दोनों तरफ कम होती चली जाएगी। ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे आपने फ्रिक्शन कांस्टेंट स्टडी किया था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जगह फ्लूइड फ्रिक्शन कांस्टेंट है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी अगर
v है तो इससे नेक्स्ट वाली लेयर की वेलोसिटी v माइनस dv है, और ये जो डिफरेंस है इसको हमने नाम दे दिया, इन लेयर के बीच का जो गैप है इसको हमने dx से रिप्रेजेंट किया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी होगा इस ट्यूब का वो मान लो, इन लेयर्स का जो एरिया है, सॉरी इन जो लेयर्स का एरिया हमने मान लिया a है, एरिया जो लेयर हमने कंसीडर की जितना पोर्शन वो a एरिया है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन कितना होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स जिसको आप बोल रहे हो, फ्लूइड फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू नीटा a dv बाय dx, नीटा a dv बाय dx। यहां पे a एरिया है और नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये फ्लूइड पे डिपेंड करता है, ये फ्लूइड के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है नीटा, क्योंकि सेम सारे लिक्विड के लिए सेम नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। एक वर्ड यहां पे आप देख रहे हो dv बाई dx लिखा है मैंने, ये क्या चीज है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब है फॉल ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और इसकी जो वैल्यू है इसको हम पर सेकंड या फिर हर्ट्ज में मेजर करते हैं। याद रखना फ्रीक्वेंसी की जो भी यूनिट है सेम यूनिट यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट की है। आप सोल्व करके देखोगे, ये मीटर पर सेकंड है और यहां पे मीटर, सो पर सेकंड रह जाएगा, या हर्ट्ज जिसको बोलते हैं ये रह जाएगा। फ्लूइड फ्रिक्शन ये है। आप यहां सॉलिड फ्रिक्शन के साथ इसको कंपेयर करोगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, वो ये कि जो सॉलिड फ्रिक्शन है, सॉलिड फ्रिक्शन में आपने F इज इक्वल टू स्टडी किया था म्यू इंटू आर। आर यहां नॉर्मल रिएक्शन था, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा था तो आपने इसको आर नॉर्मल रिएक्शन और ये mg, तो आपने फ्लूइड फ्रिक्शन यहाँ पे सॉलिड फ्रिक्शन को लिखा था म्यू इंटू mg के बराबर हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए। इंक्लाइंड सरफेस के लिए म्यू mg कॉस ऑफ थीटा आया था। यहां पे किसी भी जगह पे फ्रिक्शन फोर्स के अंदर एरिया इन कांटेक्ट इंक्लूड नहीं था। यहां पे फ्लूइड फ्रिक्शन में देख रहे हैं एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मेजर डिफरेंस है। यानी जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो बेसिकली एरिया पे डिपेंड करता है, जबकि सॉलिड फ्रिक्शन एरिया इन कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज आप देखोगे कि यहां पे फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शन में फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लेयर पे, वेलोसिटी ऑफ लेयर पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहां पे ये ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें v वेलोसिटी से, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता किसी भी तरीके से। एक कंडीशन में डिपेंड कर सकता है, जब वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो कि उनकी फ्रिक्शन की वजह से उनके सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज हो जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज वेलोसिटी पे सॉलिड फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। जबकि फ्लूइड फ्रिक्शन में हम नोटिस कर रहे हैं कि वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो विस्कस ड्रैग क्या है और उसका फॉर्मूला आपको यहां पे पता चला। एक यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसको हम पॉइजेली में मेजर करते हैं, पॉइजेली में या पॉइज, ठीक है, या इसकी और यूनिट भी आप बना सकते हो। वो कैसे कि इससे आप नीटा निकालोगे कितना आएगा, F अपॉन ए dv बाई dx। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला हुआ इसी से। अब इसमें सबसे पहले जो यहां पे आपको नजर आ रहा है F, न्यूटन में मेजर करेंगे, एरिया मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, और यहां इसको पर सेकंड बोल रहे हैं हम, इसको पर सेकंड बोल रहे हैं। तो यूनिट पॉइज के अलावा ये भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिखिए इसका हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात की जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरह के एग्जाम में पूछा गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो देखो न्यूटन है, इसका मतलब मैंने लिखा m1 L1 T -2, ओके।
सेकंड है इसके लिए टी आएगा, और मीटर स्क्वायर है पर मीटर स्क्वायर, यानी नीचे लिखूंगा मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, m1 l माइनस वन और t माइनस वन। याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी डायमेंशनल फॉर्मूला। ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन में आपको एक मेजर डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। अब इससे आगे हम बात करेंगे, इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे एक तो क्या है, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में फ्लूइड है और उसके अंदर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को हम गिराते हैं और वो सिंक कर रहा है, तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स कितना बनता है ये चेक करते हैं हम सबसे पहले। यानी ड्रैग फोर्स ऑन spherical object falling into the fluid। रेस्ट में है फ्लूइड, लेकिन रिलेटिव मोशन, आप कहोगे कि रेस्ट में सर हम तो हाइड्रोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स हम हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे रिलेटिव मोशन फिर भी हो रही है फ्लूइड की, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे फॉल कर रहा है, तो जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा होगा फ्लूइड की मोशन उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में बन रही होगी। इसके लिए मैंने एक कंटेनर कंसीडर किया, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने कुछ फ्लूइड कंसीडर कर लिया, और ये ऑब्जेक्ट है जो आर रेडियस का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। याद रहे सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मान के चलो कि इसमें फ्लूइड की जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे हो जाएगी, ये नीचे जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। जो फ्लूइड हमने यूज किया उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है, और इसकी रेडियस है r, और इस फॉर्मूले को इन शॉर्ट में स्ट्रोक फॉर्मूला भी बोलते हैं, स्ट्रोक फॉर्मूला। तो आप स्ट्रोक फॉर्मूला के नाम से भी जान सकते हो इसको। ये क्या काम आता है, find the drag force acting on spherical object falling into a fluid at rest। जो रेस्ट में फ्लूइड है उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स जो लगता है उसको मेजर करेगा, एंड दैट ड्रैग फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी। इतना ड्रैग फोर्स एक्ट करेगा इसके ऊपर, वेयर नीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर अपने को पता रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और v क्या है उसकी वेलोसिटी है, फॉलिंग वेलोसिटी। याद रखें, देखो एक चीज आपको और इंपॉर्टेंट बताता हूं, जैसे ही ऑब्जेक्ट इसमें फॉल करेगा तो एक्चुअल में ये फॉल करते हुए एक बार तो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो जाता है। मतलब जब ऊपर से गिराते हैं स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज होती है, उसके बाद में टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है, मतलब मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेता है। यानी जब वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। तो उस टाइम पे इसके ऊपर जो इसका खुद का वेट है जिसको हम mg से रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसके बराबर हो जाता है, इसके ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट। इसके ऊपर अपथ्रस्ट तो लगेगा क्योंकि हमने स्टडी किया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेफिनेटली इसने अपने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है।
तो वो फ्लूइड डिस्प्लेस जो हुआ है वो अब थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा, प्लस में इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लग रहा है FD, तो यानी ड्रैग फोर्स भी। जब ये दोनों फैक्टर यानी ये इक्वेशन जो मैंने अभी लिखी है, ये इक्वेशन जब जैसे ही फॉलो होनी स्टार्ट हो जाती है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्लो करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो यहां पे जो वेलोसिटी ली है वो टर्मिनल वेलोसिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे R, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन। तो ये दो फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा, क्योंकि ये फ्लूइड जो भी होगा इसकी विस्कोसिटी जो भी होगी, अगर मान लो वाटर है या फिर ऑयल है या फिर हनी है, जो भी है मटेरियल यहाँ पे फ्लूइड, उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितनी होगी वो अफेक्ट करेगी फ्लूइड फ्रिक्शन को। हायर द विस्कस या विस्कोसिटी, हायर विल बी द ड्रैग फोर्स। तो आज हम इतना ही स्टडी करने वाले हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर बहुत सारी चीज आपको आज नहीं समझ में आई होगी, हाइड्रोडायनेमिक्स है क्या, और हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर फ्लूइड की मोशन अगर होगी तो वो किस किस टाइप की हो सकती है, टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो हमने स्टडी किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए। तो आज इतना ही, और बने रहिए एग्जाम हट टीम के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक, जय हिंद।